सरकार के द्वारा एक प्रतिभा खोज परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट को परीक्षा आधारित परिणाम घोषित किया जाएगा और इस परिणाम में सम्मिलित बच्चों को आगामी 1 वर्ष तक के लिए प्रति माह 1000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश वर्मा और आप सभी लोगों का रीएजुकेशन आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आप लोगों से एक परीक्षा के संदर्भ में सूचना को साझा करने के उद्देश्य से रूबरू हो रहा हूं। यह परीक्षा है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा संस्कृत विषय पर आधारित एक प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाना। अब यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि इसमें कब आवेदन करना है, कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो यह परीक्षा संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा के नाम से जाना जा रहा है। सभी प्रिंसिपल्स की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वह इसमें आवेदन कर सके। तो इसमें आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और यह आवेदन की प्रक्रिया आगामी माह के 5 तारीख तक चलता रहेगा। आगामी महीने में 5 सितंबर तक, ये 5 सितंबर तक इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। इसके लिए परीक्षा का जो आयोजन है वो 24 सितंबर को किया जाएगा। 24 सितंबर को इसमें परीक्षा किया जाएगा और 5 अक्टूबर को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। यह एक सामान्य रूप से तिथियों का निर्धारण है जिस पर आगामी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब इसमें यह समझना है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन आप upmssp.com इस पर ऑनलाइन आवेदन आपको करने हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि इसमें 5 सितंबर तक के लिए आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए 24 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर आयोजित किया जाना है। कोशिश करके राजकीय विद्यालय होगा या ना होने की स्थिति में कोई अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होगा, जहां पर परीक्षा को सुविधाजनक ढंग से आयोजित किया जाना संभव हो सके और परिणाम 5 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इसमें आवेदन करने के लिए 3 प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं। एक तो 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे, दूसरे 9 से लेकर के 10 तक के बच्चे और अगला वर्ग है 11 से 12 तक के बच्चे। इन कक्षाओं को प्रथमा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ये पूर्व मध्यमा के नाम से जाना जाता है। ये संस्कृत की एक व्यवस्था है। और ये उत्तर मध्यमा जो कि वर्तमान समय में इंटरमीडिएट स्तर तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। जो यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट परीक्षा होती है वो उत्तर मध्यमा के समकक्ष होती है। तो 3 प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं। यह वर्ग इसलिए बनाया गया है ताकि जो परीक्षा है वो इन बच्चों के पाठ्यक्रम और इनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र बनाया जा सके, इनका टेस्ट लिया जा सके। बेसिकली इसका उद्देश्य जो है वो सरकार का ये है कि संस्कृत भाषा के प्रति लोगों में रुचि को बढ़ाना, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना और संस्कृत भाषा के पढ़ने लिखने पर जोर देना। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से और संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की तरफ से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें आवेदन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास करना है और इन वर्ग में आप करेंगे और 5 अक्टूबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ग के लिए 30-30 बच्चों का चयन किया जाएगा। 30-30 बच्चों का चयन किया जाएगा और ये बच्चों की संख्या इस तरीके से 90 हो जाएगी और इन बच्चों को आगामी 1 वर्ष तक प्रति माह 1000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया जाएगा। महत्वपूर्ण यहाँ पर आर्थिक सहयोग के साथ साथ यह है कि इससे संस्कृत शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि पैदा होगी। दूसरी बात यह है कि इससे बच्चों में एक कंपटीशन की भावना जागृत होगी कि आगामी आने वाले समय में जब वो कैरियर आधारित कोई प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो उसके पूर्व में उनके एक संस्कृति होगी, एक विकसित हो जाएगी कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे। उसके बारे में एक धारणा उनकी विकसित होगी जिससे कि वह रुचि भी लेंगे
आर्थिक सहयोग भी उनको मिलेगा और आने वाले समय में जो है अपनी दावेदारी अलग अलग परीक्षाओं में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर इस बात को भी समझ लेना आवश्यक है कि इस परीक्षा में किसी बोर्ड के संस्कृत विषय पढ़ने वाले बच्चे आवेदन कर सकेंगे और ऐसे बच्चे वहां पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो नियमित आधार पर पढ़ाई कर रहे हों, ये उसकी शर्त है। तो कुल मिलाकर के संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा का जो आयोजन सरकार कर रही है उसके लिए आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। आप लोग 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहां कर पाएंगे? upmssp.com पर आपको आवेदन ऑनलाइन करने हैं और इसमें आवेदन कौन कर सकता है? किसी भी बोर्ड में संस्कृत विषय पढ़ने वाला स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकता है जो नियमित छात्र के रूप में वहां पर इनरोल्ड हो। परीक्षा आपकी 24 सितंबर को और 5 अक्टूबर को उसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है सभी प्रिंसिपल, सभी शिक्षक अपने अपने विद्यालय, अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें मोटिवेट करें कि वो आवेदन कर सके, ताकि यह सरकार के द्वारा जो प्रारंभ की गई एक प्रतिभा खोज परीक्षा है यह सफल बनाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कराने का प्रयास करेंगे। समय अब आगे कम बचा हुआ है, तो इसमें आप लोग जो कोशिश करके इसमें आवेदन कराएं, जिससे कि यह परीक्षा जो है सफल हो सके आगामी वर्षों में, जिसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे इन परीक्षा के परिणाम से उत्साहित होकर के आवेदन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ इसी तरीके से एक एजुकेशनल वीडियो को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।